कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के 14 मई की दूसरी पारी से पहले ही जयपुर के झोटवाड़ा स्थित दिवाकर पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद 14 मई की दूसरी पारी में हुई परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर 14 मई को जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ, उसकी जानकारी राजस्थान एसओजी को लगी। हालांकि प्रदेश में 32 जिलों के 470 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। ऐसे में किस परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र आउट किया गया है, इसका पता लगाना एक बड़ी चुनौती रही। सोशल मीडिया पर जो प्रश्न पत्र वायरल किया गया, उस पर एक व्यक्ति के जूते का निशान छपा हुआ पाया गया। साथ ही फर्श पर रखने के बाद प्रश्न पत्र की फोटो क्लिक की गई। इन्हीं चीजों को एसओजी ने अपनी जांच का आधार बनाते हुए उस सेंटर का पता लगाया है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच पड़ताल करने एसओजी की टीम दिवाकर पब्लिक स्कूल पहुंची। झोटवाड़ा इलाके में बेनाड रोड पर दिवाकर स्कूल है। मामले में अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर पेपर लीक करने वाले परीक्षा केंद्र दिवाकर पब्लिक स्कूल झोटवाड़ा के बाहर बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करके बेरोजगारों ने परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बेरोजगारों ने चेतावनी दी कि राज्य सरकार ने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की तो 23 मई को सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोला जाएगा। पेपर माफियों की संपत्ति जब्त। देखो, सरकार द्वारा एक कानून लाया गया था कि अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी, परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द होगी और जुर्माना लगाया जाएगा और 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। तो हम मांग करें दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द करें, इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया जाए जो प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को सपनों को बेचने का काम किया है। मान्यता रद्द करें और दोषियों को कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान हो, नया कानून लागू हो और जिससे अपराधियों में डर हो। आने वाली भर्ती परीक्षा 1 लाख भर्ती परीक्षा होने वाली है, तो उसमें बेरोजगारों का विश्वास टूट चुका है। इसलिए अपराधियों में डर होगा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, संपत्ति जब्त होगी, जेल होगी, तो आने वाले समय में बेरोजगारों को न्याय मिल सकता है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक होने के बाद अभ्यर्थियों में निराशा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार का नकल विरोधी कानून भी हवाई हो गया है। दौसा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से बात की संवाददाता आशीष शर्मा ने और पेपर लीक को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानी। बार बार पेपर लीक की घटनाओं ने अभ्यर्थियों को निराशा पैदा करती है और एक बार फिर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है और जो 14 मई की दूसरी पारी में जो परीक्षा हुई थी वो दोबारा परीक्षा होगी। हम दौसा में खड़े हैं और यहाँ के अभ्यर्थियों से बात करते हैं कि किस तरह की उम्मीदें थी। नकल विरोधी कानून भी सरकार लेकर आई, क्या उम्मीद थी और अब भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या कहोगे? जो ये पेपर लीक हुआ है ये बता रहा है कि जो नकल विरोधी कानून था वो धराशायी हो गया, कहीं पर भी वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ। पेपर से 3-3 घंटे पहले हमारी एंट्री करवा ली और 3-3 घंटे पहले ही पेपर आउट हो गया और अब इससे हमारी मानसिक क्षति तो हुई है, बाकी हमारा पैसा भी लगा है, हमें दोबारा कोचिंग करनी पड़ेगी। इस तरह हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। कितने किलोमीटर दूर एग्जाम देने में जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत दूर दूर सेंटर आए थे? 500 किलोमीटर का दूर लोगों ने सफ़र तय किया है। यहाँ से वहाँ जाना और फिर परीक्षा देना, इतनी बड़ी डिस्टेंस में वैसे ही मानसिक रूप से इंसान बीमार हो जाता है, क्योंकि एक पास में सेंटर हो तब तो आराम से दे सकता है, लेकिन दूर सेंटर होता है तो मानसिक रूप से क्षति हो जाती है, जिससे पेपर अच्छे होने की संभावना कम हो जाती है।
आप बताओ, पेपर लीक हुआ है, क्या उम्मीद थी कि अब पेपर लीक नहीं होंगे? क्योंकि विधानसभा में भी इस बात आई थी, नकल विरोधी कानून बना था। अब क्या रहा? अब ये रहा, नकल विरोध अब नहीं हो पाई और पेपर भी अच्छा गया था काफ़ी। और दूर सेंटर आया, 500 किलोमीटर दूर से, दौसा से डिस्ट्रिक्ट से आ गए और नकल करने की जरूरत है। वैसे निराशा हुई आप? निराशा हुई है और बहुत विगस्त कास्ट हुई है। बिल्कुल। परीक्षार्थी निराश हैं। क्या उम्मीद थी और क्या कहोगे सरकार द्वारा बार बार जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, क्या है? सर जैसे कि भैया ने बताया, यहाँ पे 500 किलोमीटर दूर हमें सेंटर दिया जा रहा है। यहाँ पे बंदे दिन रात सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं घर वालों का नाम रोशन करने के लिए। और यहाँ पे प्रशासन की है इतनी कड़ी वो सुरक्षा होने के बावजूद भी यहाँ पे हर साल मतलब राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो बंदे मतलब हर साल उनका एक साल इतना इंपॉर्टेंट है, तो उस आधार पे उस पर तैयारी कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट मिलना चाहिए। उनके घर वाले उनसे इतनी आस लगा के बैठे हुए हैं, जिसके बावजूद पेपर लीक हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन की भी थोड़े ना बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वो थोड़ी कठिन कानून नहीं बनाए। एग्जाम से पहले जो पुलिस विभाग ये तमाम दावे कर रही थी कि आपकी बार पेपर लीक नहीं होगा, कोई भी चूक नहीं हुई, तो इसमें पुलिस विभाग की भी कहीं ना कहीं कमी है, चूक है और युवाओं के हित के लिए निराशा है। और सेंटर 300 किलोमीटर दूर था और युवा एक साल से दिन रात मेहनत कर रहा था, उसको निराशा हाथ लगी। आप क्या कहोगे? मतलब पुलिस जैसे विभाग की परीक्षाएं इस तरह लीक हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तो क्या निराशा होती है क्या परीक्षार्थियों में? क्या पुलिस प्रशासन, क्या मानते हो कि फेल हो गया राजस्थान में? बिल्कुल पूरी तरह से प्रशासन फैल रहा है इसमें। देखिए यहाँ से उदयपुर पेपर देने गए, वहाँ पर काफ़ी इतनी गर्मी में फिर भी ऐसा हो गया, तो प्रशासन पूरी तरह से विफल है। और आगे भी क्या वो है कि आगे होने वाली जो परीक्षाएँ हैं वो सही से हो पाएंगी। जो कानून बना है वो बिल्कुल भी। एक पारी का पेपर लीक मान रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अन्य पारियों का पेपर लीक हुए हैं? क्या हुआ है? अभी तो एक का ही हुआ है, बाकी अभी होना बाकी है। और जो हो गए हैं उनमें क्या हुआ है अभी आएंगे निकल कर साथ सामने। तो इसमें सभी मिले हुए हैं। बिल्कुल सरकार विफल है, बिल्कुल मतलब बेरोजगार रोने की कगार पर हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। प्रदेश सरकार भर्तियां निकालती है, उनके लिए परीक्षा करवाती है, लेकिन परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, जिसकी गाज गिरती है उन अभ्यर्थियों पर जो अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई खर्च कर परीक्षा देने जाते हैं, अव्यवस्थाओं का शिकार होते हैं और इस उम्मीद में परीक्षा देते हैं कि इस बार वे सफल होंगे और राजकीय सेवा में ज्वाइन करेंगे। लेकिन अफसोस कि पेपर लीक के कारण पूरी परीक्षा ही रद्द हो जाती है और खामियाजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ता है। सरकार कानून बनाने की बात कर रही है, लेकिन आमजन और ऐसे अभ्यर्थी क्या सोचते हैं? बात की न्यूज 18 संवाददाता, जोधपुर के न्यूज 18 संवाददाता ने। प्रदेश सरकार वैकेंसियां निकालती है, परीक्षाएं करवाती है, लेकिन परीक्षा के दौरान या उससे पहले पेपर लीक हो जाता है और गाज गिरती है बेरोजगार युवकों पर। इसमें पूर्ण रूप से देखा जाए तो राजस्थान सरकार की विफलता नजर आ रही है। कोई भी राजस्थान के अंदर प्रतियोगिता परीक्षा सफल नहीं होने दे रही है। सरकार के सिस्टम पूरा त्रस्त हो रखा है और इसमें पूरा रूप अगर प्रशासन के अंदर पूरा भागीदारी है तो उसमें सरकार की नेताओं की लिप्त है। पिछले जो भी रीट, JN और प्रतियोगिता परीक्षा हुई है, उन प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर जो रीट के अंदर मुख्य आरोपी थे DP जारोली और डॉक्टर सुभाष गर्ग, न उनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है। वो खुलेआम शिविरों के अंदर घूम रहे हैं और SOG नीचे स्तर पे स्टूडेंट्स को गिरफ्तारी कर रही है। ये बिल्कुल कतई सही नहीं है। SOG अगर जांच नहीं कर पा रही है रीट प्रकरण के अंदर, तो SOG को ये जांच CBI को सौंप देनी चाहिए। उसके अंदर इनका अगर विफलता SOG की नज़र आ रही है तो उसमें देखा जाए तो ये अभी तक DP जारोली और डॉक्टर सुभाष गर्ग की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये एक मुख्य कारण भी है कि आज कल जो 14 तारीख को जो पेपर लीक हुआ है कांस्टेबल का, उसके अंदर कहीं न कहीं इनके मंत्री को भी हाथ हो सकता है। और विद्यार्थी परिषद ने पूरे राजस्थान के अंदर बड़े बड़े प्रदर्शन किए, अभी तक सरकार की आंख नहीं खोली है। सबसे पहले तो वर्तमान सरकार से युवाओं का पूरा का पूरा भरोसा उठ चुका है। कानून की बात करते हैं, कानून लेकर भी आए, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? कुछ नहीं मिला, वापस पेपर आउट। कहने को तो इन्होंने 14 तारीख की द्वितीय पारी का पेपर आउट माना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सभी पारियों के पेपर आउट है। हम बेरोजगार युवा ये मांग करते हैं सरकार से कि कांस्टेबल का पूरा पेपर रद्द करके वापस करवाएं और इस पूरे प्रकरण की जांच CBI से करवाएं, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये जो अभी नकल विरोधी कानून आया है वो 92 में भी राजस्थान सरकार एक बार लेकर आई थी,
जिसमें सज़ा का प्रावधान नहीं होने के कारण और सेंट्रल की जो भी वैकेंसीज है उसको इसके दायरे से बाहर रखा गया। तो इस वजह से वो भी तब भी निष्प्रभावी हो गया था और अभी भी यही हाल है। ये लेके तो आए हैं, कागजों के अंदर लाने से कुछ नहीं होगा। उसको धरातल पर जब तक ज़मीन पर नहीं उतारेंगे और गिरफ्तारियां नहीं करेंगे और सख्त कानून जैसे यूपी सरकार ने किया उसको धरातल पे अगर ये उतारेंगे तो ही वो सक्सेसफुल है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार के ही जो लोग हैं काफ़ी सारे, जो जैसे छात्र संगठन है, NSUI है, कांग्रेस का यूथ कांग्रेस है, इन्हीं के लोग इनमें लिप्त हो जाते हैं। तो सरकार का कई मतलब जो उनका झुकाव है वो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति हो जाता है, तो उस पर कानून लागू कर नहीं पाती है। सरकार हमेशा से ही युवाओं के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ में अन्याय करती नजर आ रही है। इतने सारे भर्ती प्रकरण लीक हुए, भर्ती घोटाले हुए, सरकार कोई एक्शन ले ही नहीं पा रही क्योंकि उन्हीं के लोग इनमें लिप्त है। तो एक्शन घर के खिलाफ तो क्या ही ले सरकार। बिल्कुल संभव है। हम आम दिनों में भी देखते हैं कि जो विशेष पार्टी से जुड़े हुए जो छात्र संगठन है वो उनके नेताओं का अपने बैनरों पर फोटो लगाना, पार्टी का प्रचार करना। जो छात्र संगठन है तो छात्र जीवन और छात्र विद्यार्थियों की सेवा न करके वो चुनावी रैलियों में जाते हैं, चुनावी पार्टियों पर समर्थन करते हैं। तो वो चीज़ें। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान।